बिल्कुल गहरी नींद आई है। देखते हैं आकाशवाणी होती है या कोई देवी उसके पास आकर बोलती है। तो हमारा जो सीन है आपको पता हो गया होगा। कारागार में कौन है? एक बार जोर से, कारागार में कौन है? उनको गहरी निद्रा है। विष्णु ने जन्म ले चुका है 8वें पुत्र के रूप में। देखिए उनका पुत्र भी उनके सम्मुख होगा और उनके आगे तो द्वारपाल राक्षसी मुद्रा में वो कोई भी सूचना होगी जेल के अंदर तो वो क्या बताएंगे? वह जो है 8वीं संतान हो गई है, कंस महाराज को बताएंगे। एक बार जोरदार तालियां। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। शंख ध्वनि के साथ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है। तो एक बार हम कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। तो अष्टमी की अंधेरी काल में माँ योग माया यहाँ से आकाशवाणी करती है कि उठो वासुदेव और इस नन्हे बालक को कंस के अत्याचार से दूर रखो और यहाँ से मथुरा के कारागार से तो आगे की लीला सम्मुख द्वारपाल और देवकी और वासुदेव को नींद आई हुई है। और इसी बीच अष्टमी की बेला में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाए। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहाँ यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसे वहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ। वासुदेव के जिस बंधन में वो होते हैं वो खुल जाते हैं और इसी के साथ रात्रि में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा के प्रस्थान करते हैं गोकुल की ओर। बोलो कृष्ण भगवान की, बाके बिहारी लाल की। तो इसी के साथ रास्ते में भयंकर यमुना का सामना करते हुए वासुदेव चल पड़े हैं गोकुल की ओर। जोरदार तालियां वासुदेव जी के लिए। इस संघर्ष से वे पार कर रहे हैं। पहरेदारों की नींद ज्यों की त्यों है। उन्हें आभास नहीं कि मथुरा से भगवान श्री कृष्ण को गोकुल ले जाया जा रहा है। इस गरज भगवान वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल की ओर ले जाते हैं और वहाँ जो नंदराय जी की जो बालिका जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में रख देते हैं। शेषनाग जी ने बचा लिया। अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि अचानक यमुना जी का पानी बढ़ने लगा। वसुदेव इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानते थे कि यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। इसलिए आज
नंदलाल के वहाँ जो कन्या है उसको लेकर आएंगे और देवकी के बगल में रखेंगे। लेकिन उसके बाद सैनिक जो हैं होश में आ जाएंगे। पुनः से वासुदेव भगवान की हाथों पर बेड़ियां लग जाएंगी। यहाँ से आगे का सीन आपको कुछ देर बाद दिखाया जाएगा। दिल थाम के बैठिए, कहीं मत जाइएगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे वासुदेव के लिए। अभी गोकुल गए हैं, गोकुल ध्यान रखिए। गोकुल से माँ योग माया की प्रतीका नन्ही बालिका को वे इधर मथुरा के गंगोर अधीरों से भरे कारागार में ले आते हैं और इसी के साथ वे की ओर अग्रसर और सैनिक हाथों में बेड़ियां लग चुकी हैं। बेड़ियां लगने के बाद बगल में किसको लिटा रहा है? देखिए, कंस महाराज पधार चुके हैं। एक बार अरे माताएं बहनें देखिए, बेड़ियां लग चुके हैं। इतना भयंकर रूप है कंस का। एक बार जोरदार तालियां कंस की कलाकारी के लिए। कम लग रही है मेरे को ये तालियां। आपको शायद कंस अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद आप लोगों को पता है कंस अपने राज सिंहासन पर विराजमान है। थोड़ा घूमने गया था वो मथुरा के जंगलों। महाराज कंस अपने सिंहासन पर हैं। उन्हें भनक तक नहीं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए हैं भगवान श्री कृष्ण? आपकी आवाज में वो दम नहीं है क्या? गोकुल में नंद राय के घर पे भगवान श्री कृष्ण पहुँच चुके हैं। पुनः बेड़ियां बज जाती हैं। एक बालिका, एक पुत्र वहां पर कारागार में है और वो जाते हैं, भगवान कंस को सूचना देते हैं कि तो वो कंस को सूचना देते हैं कि महाराज देवकी और वासुदेव का एक और पुत्र हो चुका है। इसके बाद कंस की प्रतिक्रिया देखिए। एक और पुत्र? एक और पुत्र? ये मेरा काल बनेगा। इसको तो मैं और पुत्रों की तरह मृत्यु के घाट उतार दूंगा। मेरे साम्राज्य में, मेरे ही मथुरा में मेरा काल जन्मा है। मेरा काल कौन हो सकता है मेरा काल? कौन? क्या तुम होगे मेरा काल? तुम होगे मेरा काल। तुम ये नन्ही सी जान इस महाबली सम्राट कंस की जान लेगी। देखता हूँ कौन है मेरा काल। चलो सेनापति। तो इसी के साथ कंस भयभीत भी है और क्रोधित भी है। वह चल पड़ता है मथुरा के कारागार की ओर, जहां वासुदेव और देवकी नन्ही जान के साथ बैठे हुए हैं। और इसके साथ सेनापति कारागार खोलो। सेनापति द्वारा कारागार को खोला जाता है। आप कंस का अत्याचार देखिए। वासुदेव वासुदेव वासुदेव, एक और पुत्र। ये छोटी सी जान इस महाबली सम्राट कंस की जान लेगी। विष्णु
विष्णु विष्णु, मैं तेरे इस माया जाल में नहीं फंसूंगा, नहीं फंसूंगा, नहीं फंसूंगा। इसको तो मैं अभी और पुत्रों की तरह समाप्त कर दूंगा। ला, ये दे मुझे पुत्र, ला, ला इसको, मुझे दे, मुझे सौंप दे अपने बालक को। ये छोटी सी जान मेरी जान लेगी। क्या? छोड़ छोड़ छोड़, चलो सिपाहियों। क्या ये लेगी मेरी जान? ये लेगी मेरी जान? ये लेगी? अचानक से माँ योग माया प्रकट हो जाती है। ए मूर्ख, कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। ही तेरा संहार करेगा। तू व्यर्थ बिचारी देवकी को कष्ट मत दे, और निर्दोष, दीन, असहायों की हत्या करना छोड़ दे। वो डरावना माहौल कंस को भयभीत कर देता है कि इतनी निगरानी, इतने कठोर कारागार में ऐसा कैसे हो गया। बचाओ बचाओ बचाओ, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की। अगर आपको यह नाट्य संस्कृति पसंद आई हो तो जोरदार तालियां बजाइए। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की। मेरी नाराजगी है, लोग ऊपर बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ से जयकारा नहीं लगाएंगे तो यहाँ की एंट्री बंद कर दी जाएगी और आप ऊपर ही रहेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की। कार्यक्रमों की श्रृंखला बहुत है, अभी कुछ ही समय बाद जोरदार तालियों से स्वागत करना जरूरी है। हमारे क्षेत्र की शान युवा विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी आपके राज्यों के बीच हैं। जन्म हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।